तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने डाइट में क्या-क्या चीज़ लेते हैं और हमने अपने डाइट में क्या-क्या गलतियाँ की हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा बॉडी वेट है वो है 72 केजीज़। तो कल तो हमारा जिम बंद था और आज भी जिम बंद है। तो हम अपने वर्कआउट की जो वीडियोज़ है वो कल से शुरू करेंगे, क्योंकि कल जो है हमारा जिम खुलेगा। दिखाता हूँ मैं अभी तक क्या-क्या खा चुका हूँ। तो अपने बल्किंग टाइम में मैं लगभग हर तरह का प्रोटीन यूज़ कर चुका हूँ, जिसमें था अवतार भी था, फिर बायोजाम भी था, और ये नेचुरल टीन का भी मैंने यूज़ कर लिया है। मतलब हर कंपनी का वे आप चाहे तो कह सकते हैं कि मैंने यूज़ किया हुआ है, जो कि अच्छे क्वालिटी के माने जाते हैं। और इन सबको ही मतलब सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्लैरिटी का। और बल्किंग में मैंने पीनट बटर भी मैंने बहुत खाया था। ये है, फिर माई फिटनेस है, फिर पीनाटोला है। मैंने ये सबका जो है ये खाया था, क्या बोलते हैं, पीनट बटर। लेकिन तब मुझे उतना पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है, तो अब मैं ये सब प्रेफर नहीं करता हूँ। और प्रोटीन के लिए भी अब मैं वे उतना यूज़ नहीं करता, मैं चिकन और एग्स यूज़ करता हूँ। क्योंकि धीरे धीरे मुझे पता चला कि शुगर अच्छी है कि नहीं है। पहले तो मुझे उतना नहीं पता था, बल्किंग के टाइम पे बस खाना था जितना कि मुझे वीडियो से नॉलेज मिल रहा था। और मैं ओट्स पे अपना ये खाता था, क्या बोलते हैं, ये वाला अल्पाइनो का जो आता है ना, हाई प्रोटीन ओट्स। ये और अभी भी मैं इसको खा रहा हूँ, लेकिन मैं अब इसे बंद करने वाला हूँ। मतलब कि मैं अभी इससे डायरेक्ट मैं रोल्ड ओट्स पर स्विच करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें भी शुगर है। मतलब हमें जो है बेसिकली शुगर कम करना होगा। मतलब शुगर हमें कम खाना है जितना हो सके। मैं अपनी ही बात बताता हूँ कि जब मैंने पहला बल्किंग किया था ना, तो उस पर मैंने भर भर के पीनट बटर खाए। मतलब यहाँ तो मैंने आपको एक दो डब्बा दिखाया, और मैंने खाया था लगभग 20, मतलब 15-20 डब्बा मैं खा चुका हूँ। आप कह सकते हैं सब डिब्बा भी रखा हुआ है खाली, मतलब उसमें घर की दूसरी चीज़ें हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितने रुपए खर्च किए होंगे, जो कि नहीं करने चाहिए थे। और अब मैं जो नेक्स्ट बल्किंग करूँगा उसमें मैं अब पीनट बटर नहीं यूज़ करूँगा, उसमें मैं अब घी यूज़ करने वाला हूँ, देसी घी। और उतना भी अब खाने का ज़रूरत नहीं होगा, फैट जो मैं सोच के खा रहा था पीनट बटर उतना। और प्रोटीन में भी मैं अब वे यूज़ नहीं करता हूँ। मतलब यूज़ करता हूँ कट में, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है प्रोटीन गोल पूरा करने के लिए। बल्किंग में मैं अब नहीं कंज्यूम करूँगा वे। अब मैं वो एग से ही पूरा करूँगा। मतलब हमें जो है बेसिकली अपना रियल फूड सोर्स रखना है। मतलब ये मतलब डब्बा वाला चीज़ से आप दूर ही रहें, मैं अगर आपको कहूँ तो। हालांकि कोई लॉस नहीं है इसमें, लेकिन पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वे ले सकते हैं। टैबलेट्स में मैं मल्टीविटामिन ये वाला लेता हूँ। ये हो गया। और ये कैल्शियम के लिए, क्योंकि थोड़ा मेरा घुटना में दर्द करता है स्क्वाट के टाइम पर, तो ये कैल्शियम के लिए है। और ये वाला फिश ऑयल मैं यूज़ करता हूँ। ये सब रिव्यू और रिसर्च के बाद मुझे पता चला, तो ये सब कंपनी बेस्ट है, क्योंकि सबका लाइसेंस जेन्युइन है। तो इसलिए मैं इन्हीं कंपनीज का यूज़ करता हूँ। और फिर क्रेटीन, तो मैं लगभग मसल ब्लेस के 250 ग्राम वाला 2-2 डब्बा क्रेटीन खा चुका हूँ। और अभी मैं जो ले रहा हूँ वो है नेचुरल टीन का ये वाला। अभी मैं ये वाला क्रेटीन यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि सब सेम ही है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इतना क्रेटीन खा चुका हूँ, लगभग आधा केजी से ऊपर, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो मुझे दिखे नहीं है अभी तक। तो आप क्रेटीन ले सकते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये आपका मसल को, मतलब आप नॉर्मल भाषा में समझिए तो ये आपके मसल में पानी खींच लेता है और उसको हमेशा भिगा कर रखता है, नॉर्मल भाषा में अगर आप समझे तो। हाँ, तो पॉइंट ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे तो पता नहीं था, इसलिए मैंने इतना कुछ खाया था अपना बल्किंग में। लेकिन अब जब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चुका है, तो अब मैं अपनी नेक्स्ट बल्किंग में आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या खाने वाला हूँ। नहीं तो वो तो मेरी पहली बल्किंग थी, जो जिसकी फ़ोटोज़ यहाँ पर कम्युनिटी टैब में सब अपलोडेड है, हर एक दिन का, कि मैंने कौन सा वर्कआउट किया और कंडीशन क्या थी। हर एक दिन का अपलोड किया हुआ है मैंने कम्युनिटी टैब पर, अपने यूट्यूब के भी और इंस्टाग्राम के पोस्ट में भी डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मेरी बल्किंग हुई, कहाँ से कहाँ तक। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको पीनट बटर की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि, क्योंकि हाँ, आप खा सकते हैं पीनट बटर, लेकिन अनस्वीटेंड वाला, मतलब नेचुरल पीनट बटर, जो कि यहाँ मेरे पास है, मैंने खाया था, बहुत ही गंदा लगता है वो।
मतलब बहुत ही गंदा लगता है खाने में। और वो आपके लिए ठीक है क्योंकि उसमें कोई शुगर वुगर नहीं है और इसमें सब आर्टिफिशियल शुगर भर भर के दिया हुआ है। अगर ये जूम करता है तो आप देख सकते हैं। हालांकि आपको गूगल पर भी दिख जाएगा ये सब की क्या क्या दिया हुआ है इसमें, इंग्रेडिएंट्स और कितना दिया हुआ है। तभी तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब तो मैं इन सबको हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। मैं अब जितना हो सके देसी ट्राई करूँगा, मतलब जो घर का हो। और मेनली जो फूड होगा मेरा प्रोटीन के लिए वो होगा चिकन और एग्स। और बल्किंग में तो वे चाहिए नहीं क्योंकि उतना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और बाकी जो बचा प्रोटीन है वो मैं अपना ये क्या बोलते हैं रोस्टेड चना से पूरा कर लूँगा। और ओट्स से भी लगभग वो पूरा हो ही जाएगा। बात करते हैं ओट्स की। तो शुरू शुरू में मुझे ओट्स उतना पता नहीं था। अब मुझे अब 2-3 दिन में पता चला है कि मुझे अब ये हाई प्रोटीन ओट्स भी खाना छोड़ना होगा क्योंकि इसमें भी शुगर की मात्रा ज़्यादा है। और जो है मुझे रोल्ड ओट्स पर स्विच करना होगा उस शुगर के कारण। अभी भी खाता हूँ ये वाला। और अभी भी मेरे पास इसके 3 पैकेट्स पड़े हुए हैं 1 kg के। तो जैसे कि मैं 50 ग्राम ओट्स डेली खाता हूँ ना, तो अब मैं इसको 25 ग्राम करूँगा और इसमें 25 ग्राम रोल्ड ओट्स ऐड करूँगा क्योंकि ये भी उतना अच्छा नहीं है। आपको फाइबर तो नॉर्मल ओट्स में भी मिल जाएगा, लेकिन जो इसमें प्रोटीन एडेड है एक्स्ट्रा उसके कारण इसमें शुगर थोड़ा ज़्यादा है। तो वो हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको भी कट करने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं इसको मिनिमाइज करूँगा, फिर मैं इसको फाइनली कट करके रोल ओट्स पर स्विच कर जाऊँगा। मतलब मेनली हमें शुगर कम रखना है, आप समझिए इस बात को। और डाइट भी सस्ता हो जाएगा क्योंकि प्लेन ओट्स जो आता है वो लगभग 250 के आसपास आता है। और ये जो हाई प्रोटीन ओट्स है ये लगभग 500 के आसपास आता है। बाकी बनता तो सेम ही है, उसमें भी मिल्क लगेगा, इसमें भी मिल्क लगेगा। और हाँ, मैं आपको अपने अभी के डाइट बता देता हूँ। और मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा जो मैं खा रहा हूँ आज। तो सबसे पहले मैं उठता हूँ सुबह 9 बजे और 9 से 10 बजे तक मैं वॉक करता हूँ 1 घंटा का। फिर मैं उसी 1 घंटा के दौरान अपना वाटर इनटेक 1 लीटर का पूरा करता हूँ। और फिर मैं अपना एग वाइट्स लेता हूँ 11:30 बजे। तब बीच में मैं पढ़ता हूँ और 11:30 बजे मैं अपना एग वाइट्स ले लेता हूँ 6, जो कि ऐसा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और फिर मैं चला जाता हूँ अपना चिकन ब्रेस्ट लेने और मैं चिकन ब्रेस्ट लेकर आता हूँ। फिर मैं उसको बनाता हूँ और मैं अपना नेक्स्ट मील जो है वो लेता हूँ 1:30 बजे 1:30 को लेता हूँ दोपहर के। और वो होता है ये चिकन ब्रेस्ट होता है, मतलब एकदम कम तेल में। हाँ, तो ये भी एक मिथ है कि मिथ नहीं, मतलब हमने भी सुना था, हमें भी बोलते थे हमारे जिम ट्रेनर कि तुम्हें बॉयल चिकन खाना होगा। तो सुनने में तो उतना खास नहीं लगता है। तो फिर मैंने अभी तक बॉयल चिकन नहीं खाया है। वो एक ही बार खाया था जो कि हमारे जिम ट्रेनर ने बनाया था। हालांकि ठीक ही लगता है लेकिन उतना खास नहीं लगता है। तो फिर मैं अभी लगभग मैं कट कर रहा हूँ। मेरा एक्चुअल वेट था 90 kg, तो मैं 90 से अभी 72 kgs पर आया हूँ। मतलब आज का वेट 72 kg है और अभी तक मैंने बॉयल चिकन नहीं खाया। तो ये भी एक मिथ ही है कि आपको बॉयल चिकन खाना होगा। मैं कम तेल में बनाता हूँ और मसाले नहीं खाता हूँ, सिर्फ चिकन मेन आइटम खा लेता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको मेरी मील दिख रही होगी, जो मैं थोड़ा सा राइस लेता हूँ और 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और बीट रूट लेता हूँ 100 ग्राम। तो ये बीट रूट को मैं 250 ग्राम करने वाला हूँ क्योंकि ये अच्छा चीज़ है, आप खा सकते हैं इसको डेली। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, जो मैं अभी आपको इतना ही फ़ायदा है इसका कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप खुद ही देख सकते हैं, अभी के टाइम में तो सब गूगल पर अवेलेबल है। और हाँ, और इस मील से पहले मैं बीच में ये चिकन जब मैं प्रिपेयर करता हूँ तो उसी टाइम पे मैं अपना तीनों मल्टीविटामिन ले लेता हूँ, जिसमें एक था ये कैल्शियम का था अल्फ़ा, और एक होता है मल्टीविटामिन और एक होता है फिश ऑयल। मैंने आपको दिखाया अभी शुरू में, ये मैं ले लेता हूँ। बल्किंग में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आप कटिंग में खा सकते हैं मेनली, क्योंकि कटिंग में होता क्या है कि हम जो है खाना कम खाते हैं ना, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी को मिलते नहीं हैं। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें ये मल्टीविटामिन और कैल्शियम और ये फिश ऑयल लेना चाहिए। बाकी आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा अगर आप नॉर्मल डाइट पर है तो, कटिंग नहीं कर रहे हैं तो। हालांकि कटिंग में तो आपको लेना ही होगा अगर आप चाहते हैं आपकी मसल लॉस ना हो और बॉडी फुल लगे तो, ठीक है। और उसके बाद 2 बजे तक मैं खा लेता हूँ, फिर 2 बजे से फिर मैं पढ़ता हूँ और लगभग फिर मैं 3 बजे से 4 बजे तक फिर मैं 1 घंटे का वॉक करता हूँ और 1 लीटर पानी पीता हूँ। और
फिर 4 बजे से 5 बजे तक फिर मैं पढ़ता हूँ। फिर 5:30 बजे मैं अपना ओट्स मील प्रिपेयर करता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि होता है 50 ग्राम ओट्स। ये वाला क्या बोलते हैं, एल्पाइनो का हाई प्रोटीन ओट्स, और 100 ml मिल्क। और ये खा के मैं फिर जिम चला जाता हूँ 6 बजे। आधा घंटा मैं इसको टाइम देता हूँ बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि जिम के टाइम हमें ये मतलब खाना ऊपर ना उठे। तो फिर मैं 6 बजे जिम चला जाता हूँ, और फिर जिम के दौरान मैं लगभग 1 लीटर पानी पी लेता हूँ, 1 लीटर से पौने 1 लीटर। और फिर मैं जिम से घर आता हूँ 8 बजे, और फिर 8 बजे मैं आधा घंटा रेस्ट करता हूँ। फिर 8:30 बजे फिर मैं एग वाइट ले लेता हूँ, बॉयल्ड एग वाइट्स अपना 6। और फिर मैं फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। और फिर 10 बजे मैं अपना सेकंड लास्ट मील लेता हूँ, जो कि होता है कॉर्नफ्लेक्स 25 ग्राम और 100 ml मिल्क। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मैं कॉर्नफ्लेक्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि उसमें जो है कार्ब लो होता है। आपको देख ही सकते हैं उसमें, मतलब 100 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स में कितना कार्ब्स होता है और 100 ग्राम ओट्स में कितना कार्ब्स होता है, आप देख सकते हैं कि इसीलिए मैं कॉर्नफ्लेक्स लेता हूँ, और वो पेट को थोड़ा भरा रखता है। और 10 बजे उसके बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। और फिर मैं 12:30 बजे से अपना वॉक करने लगता हूँ। 1 घंटा का वॉक होता है 12:30 से 1:30 तक सुबह के। और उसके बाद सोने से पहले मैं लास्ट मील अपना लेता हूँ वे प्रोटीन, जो कि होता है ये वाला। अभी तो यही मैं ले रहा हूँ, ये वाला 1 स्कूप लेता हूँ, और इसी में मैं अपना क्रेटीन मिलाकर 5 ग्राम ले लेता हूँ, जो कि अभी मैं नेचुरल टीन का ले रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे सस्ता पड़ा था। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपनी बेटर है वो कंपनी बेटर है, सबके पास लाइसेंस है। अगर ख़राब है तो वो भी ख़राब है, सही है तो ये भी सही है। तो उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ 2 बजे तक, थोड़ा फ़ोन चला के इधर उधर। और हाँ, इसमें मैंने बताया नहीं, उसी में सेकेंड लास्ट मील से पहले ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, 2 घंटे के अंदर एडिट करके फिर डाल भी देता हूँ यूट्यूब पर, जैसे आपको दिख रहा होगा अभी। और यही था इस वीडियो में, और तो कुछ है नहीं। बाकी जो रेगुलर हमारी वीडियोस है वो तो कल आएंगी। तो मेनली इस वीडियो का पर्पस यही था कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको सिंपली एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना होगा। मतलब पहले आपको लगभग 3-4 दिन तक आपको अपना डाइट चेक करना होगा कि आप कितना खाना पर ज़िंदा रह सकते हैं, मतलब कितना आपकी बॉडी की नीड है। और उसके बाद आपको इससे थोड़ा थोड़ा कम करते हुए जाना है हर वीक। आपको एक ही बार में ज़्यादा कम नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा कम करना है, क्योंकि एक ही बार में आप अगर कम करने लगेंगे तो फिर ज़्यादा बॉडी से वेट ड्रॉप होने लगेगा। और अगर ज़्यादा बॉडी से वेट ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब आप फैट लॉस तो कर ही रहे हैं, साथ में मसल लॉस भी कर रहे हैं। जितना स्लो आपका बॉडी वेट लूज़ करेगी उतना सेफ आपकी बॉडी लूज़ करेगी, इस बात को आप समझिए। और डाइट जितना हो सके घर का खाना रखिए, बाहर के खाने से कुछ नहीं होगा। मतलब डब्बा वाला खाना से दूर रहिए। और हाई प्रोटीन वगैरह वाली बातें जो है, जैसे पीनट बटर में, मुझे तो अभी पता नहीं था। जैसे ये सब आप देखिए, ये सब लिखा हुआ है रिच इन प्रोटीन, मतलब तभी मैं हाई प्रोटीन देख करके ये सब लेता था। मतलब प्रोटीन में हाई है तो प्रोटीन गोल पूरा हो रहा है, तो इतना भी नहीं पूरा करना है जितना लिखा हुआ है। तभी उतना पता नहीं था, और अब मैं वो नहीं देखता। अब मुझे पता है किससे क्या पूरा होने वाला है डाइट में, मैं बस उतना ही लेता हूँ। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। बाकी कुछ और आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सब आपको डिटेल में बता दूंगा जितना मुझे पता है। मुझे तो अभी तक इतना ही आइडिया है। हालांकि वेस्ट तो मैंने भी बहुत पैसे किए हैं इन सब के पीछे, जो कि ज़रूरत नहीं था करने को, पता नहीं था। अब पता हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं सब कट करते जा रहा हूँ। हाँ, वाटर इंटेक बहुत ज़रूरी है। आपको 4 से 5 लीटर एनी हाउ पानी पीना ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं जितना घंटे वॉक करता हूँ मैं बोतल लेके ही रहता हूँ, चलते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, पानी पीते रहता हूँ। मतलब 3 बार वॉक करता हूँ, 3 लीटर पानी खत्म, फिर जिम जाता हूँ 1 लीटर खत्म, फिर घर में इधर उधर घूमते हुए 1 लीटर, मतलब 5 लीटर में एनी हाउ ले ही लेता हूँ हर दिन। पानी से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और आपको भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप कट कर रहे हैं तो फिर प्रोटीन आप ले सकते हैं, क्रेटीन ले सकते हैं, लेकिन और मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं। और पीनट बटर वगैरह आप से दूर ही रहें, और बल्कि में भी आप हो सके तो दूर ही रहें इनसे। और मास गेनर, मैंने अभी तक मास गेनर नहीं खाया, लेकिन मेरे भैया ने खाया था तो कुछ तो खास बढ़ा नहीं, इसलिए मैंने भी यूज़ नहीं किया फिर मास गेनर कभी भी। ज़रूरत भी नहीं पड़ता, आप बस उस जो भी नॉर्मल खाना है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए, वो फिर आपका गेन होने लगेगा। तो मेनली इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि आप मेरी ही तरह इन सब चीज़ों में पैसा वेस्ट ना करें, जैसे कि मैंने किया है।
अब मैं मानता हूँ कि मैंने किया है, क्योंकि पता नहीं था मुझे। जैसे पीनट बटर हो गया, फिर वे प्रोटीन हो गया, इससे अच्छा आप एग्स ले लीजिए मार्केट से। मैं अभी एग्स ही कंज्यूम करता हूँ। जैसे अब मैंने आपको बताया कि मैं सुबह 6 और रात को 6 एग्स कंज्यूम करता हूँ। अगर मेरा बॉडी सूट भी करता तो मैं उसका योग को नहीं फेंकता, लेकिन मैं जब भी उसका योग लेता हूँ तो मुझे थोड़ा गैस हो जाता है, इसलिए मैं वो नहीं लेता। मैं सिर्फ एग वाइट्स लेता हूँ। क्रिएटिन अगर आप ले रहे हैं तो आपको पानी ज़्यादा पीना होगा, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो माइक की क्वालिटी है वो कल से इम्प्रूव हो जाएगी, कल माइक आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।